एग्जाम में आपको 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कोई भी 50 प्रश्न आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये मॉडल पेपर 2025 के लिए है, जिसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा गया है प्रमेयिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो गलत है। यह एक सिद्ध कथन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। 2 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का 2 धनात्मक पूर्णांकों के लॉसो निकालने में, ये आपका गलत है। 2 धनात्मक पूर्णांकों के मॉसो निकालने में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 धनात्मक पूर्णांकों के मॉसो निकालने में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी में होगा। 3 नंबर 2.3 रेकरिंग ऊपर में है का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले 2.3 लिख दीजिए, ऊपर जो रेकरिंग है वह दे दीजिए। इसमें 23 लिखना है। इसमें रेकरिंग को छोड़कर जितना भी अंक रहता है उसको माइनस करते हैं, और बटे में इस पॉइंट के इधर 1 अंक है तो आपको इसमें 1 अंक दे देना है। ये ऊपर रेकरिंग देखना है कितने अंकों पर रेकरिंग है, पॉइंट के बाद उतना ही इसमें 9 दिया जाता है। 1 अंकों पर रेकरिंग है तो 1 9 देंगे, ठीक है। इसको अब हल करेंगे तो हो जाएगा 21/9 और काट देंगे इसको 3 से। 3 सते 21, 3 तिया 9, 7/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसका आंसर सी में है। 4 नंबर 4 का घात x के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होंगे? 5। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, क्योंकि इस 4 में 2 गुना 2 होता है, लेकिन उसमें 5 रहेगा तभी जाके 0 होगा, ठीक है। 5 नंबर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए में। ए नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यांक होगा। तो शून्यांक कहने का मतलब कि x का मान क्या होगा जो कि इस बहुपद में रखने पर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन से हम इसको हल कर लेते हैं। ये 3 जो है ना, इसमें पुट करेंगे। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। इस 3 को इसमें पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2। इसमें आपका 0 नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 में देखिए इसमें ऑप्शन बी में ये 2 प्लस में है और ये आपका प्रश्न पूरा प्लस में ही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 अभी रख करके चेक किए हैं। डी हो सकता है, क्योंकि लास्ट में एक डी ही बचा है, इसको जांच कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 2। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -3 प्लस 2, इसमें 0 हो रहा है। इसको भी आप रख करके जांच कर सकते हैं, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 3x है तो x के स्थान में -2 लेंगे, प्लस 2। 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस -6, इधर प्लस 2 है, ठीक है। इसको गुना किए तो -6 हो गया। अब इसमें ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस में और ये माइनस में 0 हो जाएगा। इसका डी आंसर होगा। 7 नंबर
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। कहने का मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें सी के स्थान पर 10 है, अचर पद को 10 बोलते हैं, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, 1 लिख देंगे इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा 10 बटे 1 मतलब 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। 8 नंबर, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यांक -2 है तो पी का मान बताइए। तो शून्यांक कहने का मतलब क्या होता है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का मान 0 होगा कब? जब इस -2 को इसमें पुट करेंगे तब। तो इसमें पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर होगा, ये शून्यांक -2 है ना, तो इसका मतलब होता है कि x बराबर -2 है। ठीक है, यही x का मान इसमें पुट कर देते हैं, प्लस 3x के स्थान पर -2 लिखना है, प्लस p इक्वल 0। यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ p है तो 4p होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाता है, और प्लस p इक्वल 0। यहाँ पर 4p और यहाँ पर एक बार p, कुल मिलाकर के हो जाता है 5p, और ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यहाँ आपको लिख देना है 5p इक्वल 6, यानी p का मान हो जाएगा 6, और ये गुना में नहीं, कुछ तो क्या है, गुना में चिन्ह चला, तो नीचे आपको 5 लाना है, तो p का मान 6/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका 6/5 है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे, तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको अनगिनत हल होने के लिए एक शर्त होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें अब a1 b1 c1 कहाँ से लाएंगे? तो ये प्रश्न है ना आपका, इसमें है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 है, और यही आपका है a1, और ये आपका है b1, और ये आपका है c1। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण से फिर a b c करेंगे तो समीकरण 2 है तो हो जाएगा a2, और ये k हो जाएगा b2, और ये 15 हो जाएगा c2। इसमें मान पुट कर देते हैं, तो a1 का मान इसमें 1 है, बटे a2 का मान ऊपर में देखिए 5 है। हमें निकालना है k का मान, बराबर कर देते हैं, b1 का मान इसमें देखिए 2 है, और बटे b2 का मान, यहाँ पर b2 का मान k है। बस इतने पर आपका प्रश्न बन जाएगा। तो k ऊपर चला जाएगा पक्षांतर करने पर, हर में रहेगा तो आंसर नहीं निकलेगा, इसको अंश में करना होता है। तो k को ऊपर करेंगे तो अंश में चला जाएगा, और ये फिर 5 का भी पक्षांतर करना होगा, ऊपर आएगा तो गुना में 5 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 2 गुना 5 यानी 10। k का मान 10 हो गया, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। 10 नंबर, अगर दो रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा? दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर कटे, जैसे यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है,
इसका आलेख एक बिंदु पर कट रहा है, तो समीकरण निकाय ओ विरोधी होगा। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। 11 नंबर, एपी बराबर 12, 17, 22, 27 का सारबंतर निकालना है। सारबंतर के लिए आपको पता है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पद हो जाएगा डी बराबर, डी से सारबंतर को लिखते हैं, तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। 12 नंबर, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान ज्ञात करना है। इसमें एक सूत्र आपको पता होगा कि A2 माइनस A1 या फिर T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, बराबर में A3 माइनस A2। ये आपका इसमें A1, A2, A3, यहाँ पर A2 कितना है, B है, माइनस A1 कितना है, A है, बराबर A3 आपका C है, माइनस A2 आपका B है। तो B का पक्षांतर करके इस बाएं तरफ ले आना है, क्योंकि B का मान ज्ञात करना है। तो B प्लस B, और ये माइनस A जो है ना, यहाँ से हटेगा, पक्षांतर होगा, क्योंकि सिर्फ हमको B का मान निकालना है। ये C इसमें बच गया, ये माइनस A को इधर लाएंगे ना तो हो जाएगा प्लस A, ये हो जाएगा 2B बराबर में C प्लस A, और ये 2 गुना में है, जब इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, B बराबर C प्लस A बटे 2, तो C प्लस A बटे 2, यानी C प्लस A यहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। 13 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। AP -3 -1 बटे 2, 2 का 11वां पद है। इसमें 11वां पद का सूत्र होता है T11 बराबर A प्लस 10D, ठीक है। इसमें D नहीं दिया हुआ है, ये आपका A होता है, ठीक है। D नहीं दिया हुआ है, तो D निकालने के लिए भी बताए थे कि T2 माइनस T1, तो T2 आपका 1 बटे 2 है, माइनस में ये वाला दूसरा पद, माइनस पहला पद, माइनस लिखेंगे। पहला पद में देखिए कि यहाँ पर -3 है, -3 लिख दीजिए, ये माइनस सूत्र का था, ठीक है। इसको हल करेंगे, नीचे नहीं कुछ तो 1, इसका एलसीएम निकाल करके भिन्न कर लेंगे, ठीक है। 2 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 1 एकम 1, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 दूना 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, इसको घटाने पर 5 बटे 2, यानी डी आपका निकल चुका है 5 बटे 2। इसमें पुट कर दीजिए, ए इसमें -3 दिया हुआ है प्रश्न में, प्लस 10 गुना यहाँ पर दिया हुआ है डी का मान, यहाँ डी का मान लगा देते हैं, 2 पंचे 10, 5 पचे 25, -3 प्लस 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22। अब इसमें चिन्ह की बात किया जाए तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों में बड़ा अंक कौन है, 25 है, तो 25 के आगे वाला चिन्ह लिखाएगा प्लस, 22 प्लस में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। 14 नंबर, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सारबंतर ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। 15 नंबर, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, तो ABC और DEF ये आपस में समरूप है। तो क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर,
दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कहा गया है ई एफ का मान, ई एफ ये है तो 15.4 पूछा जा रहा है बीसी का मान, तो बीसी का मान वाट। अब यहाँ से आप देखिए तो संगत भुजा दिख रहा है। आपको पता है कि क्षेत्रफल का अनुपात यानी क्षेत्रफल का अनुपात 64/121 यही दिया हुआ है। दो त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना वह संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम 64 किसका लिखे हैं, त्रिभुज एबीसी का, इसका बीसी लिखेंगे पहले, बटे में 121 डीएफ का है तो इसके संगत बीसी के संगत ईएफ है, तो ईएफ यहाँ पर लगाना होगा। और ये आपस में क्या होता है, वर्ग होता है। हमको निकालना है बीसी का मान, तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे ना, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसमें 64 का हो जाएगा 8, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 बीसी बटे ईएफ। अब आप ईएफ का डायरेक्ट मान लिख सकते हैं 15.4। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बीसी का मान निकालना है, अंश में है, इस बी को पक्षांतर नहीं करना है। इसमें 8/11 रह जाएगा, लेकिन ये भाग में 15.4 जो है ना वह गुना में हो जाएगा, ऊपर जाके 15.4 और मान हो जाएगा बीसी। इसको काटेंगे 11 एकम 11, एक जाएगा 4 44, 11 चौके 44, पॉइंट दे देना है, ये कट गया आपका। अब 14 को 8 बारी पढ़ देंगे तो 14 8 112 होता है, पॉइंट के स्थान में ये वाला दे देना है, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा बीसी का मान। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है 11.2 सेंटीमीटर। 16 नंबर, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी सम्मुख भुजा बीसी से डी पर मिलती है। तो ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, इसमें कोण ए का समद्विभाजक ये वाला कोण ए का समद्विभाजक हुआ। ठीक है, तो कोण ए का समद्विभाजक बी सी से डी पर मिलता है, बी सी से डी पर मिलता है। इसमें बी डी आपको 2.5 दिया हुआ है और ए बी ऊपर में 5 दिया हुआ है, ए सी 4.2 दिया हुआ है और डी सी इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको एक प्रमेय बता गया है कि त्रिभुज के कोई एक कोण का समद्विभाजक उसके सम्मुख भुजा डी पर मिलता है। जिस कोण का समद्विभाजक हुआ ना, जैसे कि ए बी और ए सी, इस भुजा से कोण बन रहा था, इसका समद्विभाजक हुआ। यहाँ पर ये समद्विभाजक और ये जो इस समद्विभाजक के सम्मुख कोण बन रहा है आपस में समानुपाती होता है। ये वाला भुजा AC और इसके सम्मुख कोण समद्विभाजक के सम्मुख कोण जो बन रहा है ये आपस में समान अनुपात बनाएगा इससे। जैसे में AB बटे ये वाला AB है ना, तो इसके सम्मुख कोण BD है, AB बटे BD बराबर, फिर ये AC बटे DC, AC बटे DC। यहाँ पर AB का मान 5 है, BD का मान 2.5 बराबर, AC का मान 4.2 और DC का मान DC। आपको बता गया है कि जब ये हर में रहेगा ना DC, तो उसका मान निकालने के लिए इस DC का पक्षांतर करेंगे, यानी 5 के पास लाएंगे यहाँ DC ऐसे। ठीक है, तो ये सब को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो DC बराबर क्या हो जाएगा 4.2 और ये 2.5 ऊपर आ जाएगा 2.5
और ये 5 जो है ना आपका नीचे चला आएगा, तो 5 पचे 25 यानी पॉइंट 5 होगा यहाँ पर, क्योंकि 2.5 है ना है। अब देखो इसको गुना कराना है, इसका हो जाएगा 2 1 0, लेकिन इसमें देखो कि 2 गो पॉइंट है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, एक एक अंक के पहले है, इसमें भी काउंट कर लेंगे तो 2 अंक आएगा, क्योंकि दोनों मिलाएंगे तो 1 1 2 होता है, यानी 2.1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। डीसी का मान 2.1, जीरो को आप छोड़ सकते हैं। 18 नंबर, त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान ज्ञात करना है। इसमें त्रिभुज ABC बना देते हैं। त्रिभुज AB और AC के मध्य बिंदु तो ABC, AB के मध्य बिंदु यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं D, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं E, तो D और E को मिला देंगे तो ये DE जो है ना BC के समांतर है। इसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये वाला, तो DE जो होगा ना वह 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक परमेय है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वह तीसरी भुजा के आधी और समांतर होता है। यह तीसरी भुजा का आधी हो जाएगा, समांतर तो है ही, और ये दोनों क्या है, दो भुजा के मध्य बिंदु है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। 19 नंबर, दो समान कोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है? तो इसको थैल्स ने कहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 4 0 और 6 0 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब यहाँ पर एक आलेख देकर समझा देते हैं। ये जो है ना y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये जो होगा ना वह 0 और y अक्ष पर यही बिंदु होगा, ठीक है, 0 और y जो 4 0 और 6 0 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर यहाँ पर 4 0, तो 4 0 ये वाला पॉइंट से होगा, 6 0 ये वाला पॉइंट से होगा। कहने का मतलब y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 4 0 और 6 0 दोनों से समान दूरी पर है, ठीक है। ये वाला आपका y में कोई अंक होगा और x के तरफ इसमें 0 होगा। आप इसको ऑप्शन से देख करके भी बना सकते हैं। x के तरफ 0 इसमें है और y इसका 9 है, यानी 0 9 पर यह क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। ए